और चलिए अब खबरों में विस्तार से आगे बढ़ते हैं। पीएम मोदी के आत्मनिर्भर भारत के मंत्र पर अमल शुरू हो गया है, जिसकी घोषणा कल पीएम ने की। उसी को आगे बढ़ाते हुए स्वदेशी मॉडल को ध्यान में रखते हुए आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कई घोषणाएं की। इन घोषणाओं में एमएसएमई सेक्टर के लिए कई सौगातें तो हैं ही, वहीं कई तरह के टैक्स बेनिफिट भी दिए गए हैं। लोकल के लिए वोकल के तहत सबसे बड़ा ऐलान यह भी किया गया है कि अब 200 करोड़ के टेंडर ग्लोबल नहीं होंगे। हम कोरोना से लड़ेंगे भी और आगे भी बढ़ेंगे। कल ऐलान, आज प्लान, अब आत्मनिर्भर हिंदुस्तान, आत्मनिर्भर भारत का मिशन 2020। देश के नाम संबोधन में 33 मिनट के भाषण में प्रधानमंत्री मोदी ने 2700 से ज्यादा शब्द बोले थे, लेकिन सबसे ज्यादा 28 बार आत्मनिर्भर शब्द का इस्तेमाल किया था। इसी शब्द में ही देश के भविष्य की कुंजी छिपी हुई है। आत्मनिर्भर भारत का यह युग हम भारतवासी के लिए नूतन प्रण भी होगा, नूतन पर्व भी होगा। पीएम मोदी ने देश को बता दिया कि कोरोना का संकट लंबा चलेगा, लेकिन अब देश किस रास्ते पर चलेगा यह भी तय हो चुका है। समय ने हमें सिखाया है कि लोकल को हमें अपना जीवन मंत्र बनाना ही होगा। अपने लोकल के लिए वोकल बनना है। कोरोना का बुरा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ना तय है, लेकिन इससे उबरने का ब्लूप्रिंट और एक्शन प्लान भी सामने आ चुका है। कोरोना लंबे समय तक हमारे जीवन का हिस्सा बना रहेगा। हम मास्क पहनेंगे, 2 गज दूरी का पालन करेंगे, लेकिन अपने लक्ष्यों को दूर नहीं होने देंगे। पीएम मोदी के मंत्र पर ही आगे बढ़ते हुए वित्त मंत्रालय ने आज कई ऐलान किए। टैक्स ऑडिट की डेट भी अब 30 सितंबर की जगह 31 अक्टूबर कर दी गई है। टैक्स पेयर्स को 31 मार्च 2021 तक टीडीएस कटौती में 25% की राहत मिली है। इससे 55,000 करोड़ रुपए का फायदा होगा। टैक्स पेयर को बकाया रिफंड तुरंत जारी किया जाएगा। वोकल भी, लोकल को बल भी, लोकल से ग्लोबल भी। तो ये इसीलिए ग्लोबल टेंडर्स जो हैं 200 करोड़ से कम वाले में ग्लोबल टेंडर्स नहीं होंगे। और कहीं ना कहीं आत्मनिर्भर भारत की जो हम बात करते हैं उस दिशा में कदम ये भी उठाया गया है। कोरोना काल के संकट से देश यकीनन विजयी होकर निकलेगा। महामारी ने पीछे जरूर धकेला है, लेकिन पीएम मोदी के आत्मनिर्भर मंत्र से एक खुशहाल गणतंत्र का ब्लूप्रिंट देखकर देश को भरोसा मिला है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इस विशेष आर्थिक पैकेज में लघु कुटीर उद्योगों पर फोकस किया गया है। कामगारों को राहत देते हुए 15,000 तक की सैलरी वाले कर्मचारियों को सरकारी मदद का भी ऐलान किया गया है। सरकार का इकोनॉमी बूस्ट करने का क्या है पूरा प्लान, देखिए इस रिपोर्ट में। कोरोना की मार से खस्ताहाल हो रही अर्थव्यवस्था में नई जान फूंकने का ऐलान हो गया है। लघु और सूक्ष्म उद्योगों के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बड़े ऐलान किए हैं। सरकार की कोशिश है कि किसी भी तरह बेपटरी हो चुकी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाया जा सके। सरकार ने एमएसएमई को 3 लाख करोड़ रुपए के क्रेडिट फ्री लोन देने का ऐलान किया है। एमएसएमई को 1 साल तक लोन की ईएमआई भी नहीं चुकानी होगी। 100 करोड़ टर्नओवर वाली कंपनियां 25 करोड़ तक का लोन ले सकेगी, जिसे 4 साल में चुकाना होगा। ऑटोमेटिक लोन 3 लाख करोड़ रुपए का मध्यम, सूक्ष्म, लघु, कुटीर और गृह उद्योग को मिलेगा। इसमें किसी को अपनी ओर से कोई गारंटी, कोई कोलेटरल देने की आवश्यकता नहीं है और इसका समय सीमा भी 4 वर्ष की होगी।
सरकार ने बाजार में नकदी का फ्लो बढ़ाने के लिए ईपीएफ को वर्तमान के 24% से घटाकर 40% कर दिया है। मतलब ये कि अब आम आदमी की जेब में ज्यादा पैसा आएगा, जिससे परचेजिंग पावर बढ़ेगी। So for the next 3 months, employers need to pay only 10% and not 12% so that they will have some more money in their hands. 15,000 रुपए तक कमाने वालों का ईपीएफ अगस्त 2020 तक सरकार ही देगी। बिजली कंपनियों को 90,000 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया गया है। रियल एस्टेट कंपनियों के लिए भी पैकेज का ऐलान किया गया है। इनकम टैक्स रिटर्न भरने की तारीख 30 नवंबर तक बढ़ा दी गई है। मार्च 2021 तक टीडीएस 25% कम काटा जाएगा। सरकार ने ऐलान किया है कि 45 दिन में एमएसएमई के सभी बकाये चुका दिए जाएंगे। रेरा रजिस्टर्ड बिल्डर्स को प्रोजेक्ट पूरा करने के लिए 6 महीने का समय दिया जाएगा। हालांकि ईपीएफ कम होगा तो टैक्स ज्यादा भरना होगा, टीडीएस कम कटेगा तो फाइनल टैक्स ज्यादा पे करना होगा। यानी जो भी छूट आपको मिलेगी वो आपकी जेब से ही बाद में निकाल ली जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। तो पीएम मोदी ने कल अपने संबोधन में कहा था कि भारत को लोकल के लिए वोकल बनना होगा। क्या आप इसका मतलब समझ गए? पीएम की इस अपील से विदेशी ब्रांड, खासतौर पर चीन के सामने बड़ी चुनौती खड़ी होने जा रही है। लोकल से आपके घर में चीन की घुसपैठ बंद होगी। स्वदेशी मंत्र से चीन के बाजार पर प्रहार। संकट के समय में लोकल ने ही हमारी डिमांड पूरी की है। हमें इस लोकल ने ही बचाया है। लोकल सिर्फ जरूरत नहीं बल्कि हम सबकी जिम्मेदारी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के राष्ट्र संबोधन में सबसे ज्यादा जोर लोकल यानी कि स्वदेशी मंत्र पर ही था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के वोकल फॉर लोकल मंत्र को आप इस तरह से समझ सकते हैं। भारत अब दूसरे देशों पर अपनी निर्भरता को कम करेगा। खास तौर पर चीन के बाजार और उसके प्रोडक्ट पर निर्भरता कम की जाएगी। सरकार स्थानीय स्तर पर लोगों को स्वरोजगार के मौके देगी। स्वदेशी सामानों के इस्तेमाल पर जोर दिया जाएगा। चीन पर हमारी निर्भरता को पहले के मुकाबले कम किया जा सके। योग गुरु बाबा रामदेव ने भी जी न्यूज पर स्वदेशी के प्रचार प्रसार की अपील की। अपने स्वदेशी के उत्पादों को प्रयोग करते इसमें अपने भीतर एक प्राइड, एक गौरव की अनुभूति हमें करनी है। तो ये एक बहुत बड़ा सपना है। ये सपना जरूर पूरा होगा। इसमें कठिनाइयां जरूर है, लेकिन उनको पार करके हम इस देश को जरूर आने वाले 5-7 वर्षों में आत्मनिर्भर बना सकेंगे और 10 साल में हम चाइना से भी बड़ी अर्थव्यवस्था हो सकेंगे। आर्ट ऑफ लिविंग के संस्थापक और गुरु ऑफ जॉय कहलाने वाले श्री श्री रविशंकर ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वदेशी मंत्र की वकालत की। श्री श्री रविशंकर ने कहा कि भारत 21वीं सदी में विश्व गुरु बनने की राह पर निकल पड़ा है। योजना है, इसको कार्यरत करने के लिए हमें काफी हिम्मत जुटानी पड़ेगी, उत्साह से लगना पड़ेगा। भारतीयों में एक क्षमता है, हम कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। जब हम मंगलयान में जा सकते, चंद्रयान कर सकते हैं। दुनिया को कोरोना का कहर देने और उसे छुपाने वाला चीन अपने बाजार के दम पर ही बहुत बड़ी ताकत बना हुआ है। लेकिन अब जब 130 करोड़ भारतीय स्वदेशी की राह पर चलेंगे तो ड्रैगन को भी घुटनों पर आने से कोई नहीं रोक पाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जब कोरोना संकट शुरू हुआ तब भी भारत में एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी। N95 मास्क का उत्पादन भी भारत में नाम मात्र ही होता था। लेकिन आज स्थिति यह है कि भारत में ही हर रोज 2 लाख पीपीई किट और 2 लाख N95 मास्क बनाए जा रहे हैं। इसी किट क्रांति का जिक्र कल पीएम मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने संदेश में कल दिया था। आपको दिखाते हैं कोरोना काल के 2 बड़े हथियार, पीपीई किट और N95 मास्क। दोनों में भारत आज आत्मनिर्भर हो चुका है। देखिए। मेक इन इंडिया प्लान, आत्मनिर्भर भारत की शान। कोरोना के खिलाफ भारत की किट क्रांति। प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्र के नाम अपने 5वें संदेश में रोजाना 2 लाख पीपीई किट बनाने की बात कही थी। ये तस्वीरें उसी की गवाही दे रही हैं।
एक छत के नीचे 30,000 पीपीई किट तैयार हो रही हैं। तैयार फिलहाल पैकिंग की स्थिति है जो आगे सप्लाईज के लिए जाएगी। अब हम तस्वीरों के जरिए आपको ये भी दिखाने की कोशिश करते हैं कि कमी कोई नहीं है। एक तरफ जहां शिकायतें आ रही हैं कुछ हॉस्पिटल से, डॉक्टर्स ये कह रहे हैं कि उन्हें पीपीई किट्स नहीं मिल रही है, वहां पर ये तस्वीरें भारत को राहत देने वाली तस्वीरें हैं। पीपीई किट जिसे भारत ने शायद पहले कभी नहीं बनाया, अब मेक इन इंडिया हो गई है। कोरोना वायरस के दौर से पहले भारत इन किट्स का आयात करता था, लेकिन लॉकडाउन में एक तरफ पीपीई किट की जरूरत पड़ी तो दूसरी तरफ विदेशों से सामान आना बंद हो गया। ऐसे में भारतीय कंपनियों ने बाजार को भांपते हुए युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया। जब कोरोना संकट शुरू हुआ तब भारत में एक भी पीपीई किट नहीं बनती थी। N95 मास्क का भारत में नाम मात्र उत्पादन होता था। आज स्थिति ये है कि भारत में ही हर रोज 2 लाख पीपीई और 2 लाख N95 मास्क बनाए जा रहे हैं। जहां एक तरफ चीन से आने वाली किट की कीमत 2000 हुआ करती थी, वहीं भारत में अलग अलग क्वालिटी के हिसाब से 800 से लेकर 1200 के दाम में पीपीई किट बड़ी संख्या में मौजूद है। जाहिर है कोरोना काल देश को बहुत कुछ सिखा भी रहा है। देश अब उन क्षेत्रों में भी आत्मनिर्भर होना सीख रहा है जहां पर कल तक अपने पैरों पर नहीं खड़ा था। दिल्ली से पूजा मक्कड़, जी मीडिया।